नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीए बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है प्राकृतिक पर्यावरण के मंडल, जिसमें शिक्षण बिंदु है स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल तथा जैव मंडल। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 7 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम प्राकृतिक पर्यावरण के मंडल। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी प्राकृतिक पर्यावरण के मंडलों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक पर्यावरण के मंडलों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल की गतिविधियों की तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में लिखेंगे विद्यार्थी प्राकृतिक पर्यावरण के मंडलों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक पर्यावरण के मंडलों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी प्राकृतिक पर्यावरण के मंडलों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक पर्यावरण के मंडलों से संबंधित गतिविधियों की तालिका बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी प्राकृतिक पर्यावरण के मंडलों का अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक पर्यावरण के मंडलों से संबंधित घटनाओं पर आसानी से आपसी विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी प्राकृतिक पर्यावरण के मंडलों का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक पर्यावरण के मंडलों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी प्राकृतिक पर्यावरण के मंडलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? कुएं, तालाब, झीलें एवं नदियां। इन स्रोतों में जल मुख्यतः कहाँ से आता है? वर्षा से। आकाश से वर्षा किस स्थान पर होती है? जलमंडल एवं स्थल मंडल पर। स्थल मंडल को कौन से पर्यावरणीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? प्राकृतिक पर्यावरण क्षेत्र में। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन, आज हम प्राकृतिक पर्यावरण के मंडलों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे स्थल मंडल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है मानव किस ग्रह पर निवास करता है? पृथ्वी पर। पृथ्वी को की ठोस सतह क्या कहलाती है? स्थल मंडल। स्थल मंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर परत को स्थल मंडल कहते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों चित्र लगाया गया है जिसमें तीनों ही मंडल आए हुए हैं, वायुमंडल और जल मंडल, यहाँ पर ये स्थल मंडल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप चित्र लगाएंगे। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे कौन सा मंडल खनिज संपदा का स्रोत है? स्थल मंडल। कौन सा मंडल पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है? स्थल मंडल। विधि में प्रश्नोत्तर विधि।
फिर है दूसरा शिक्षण बिंदु जल मंडल एवं वायुमंडल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मनुष्य एक कैसा प्राणी है? सजीव। सजीवों को जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन, वायु व जल। जल मंडल एवं वायुमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार के गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं तथा पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन वायु परत कैसी होती है? पतली। मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन किस मंडल में होता है? वायुमंडल में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है जैव मंडल, जिसमें लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन मानव किस ग्रह पर निवास करता है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर उपस्थित तीनों मंडलों को क्या कहते हैं? जैव मंडल। जैव मंडल से आप क्या समझते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है वह जैव मंडल कहलाता है। इसके साथ साथ विस्तृत और विविध वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य इस जैव मंडल के हिस्से हैं। जब स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जैव मंडल ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जैव मंडल की रचना होती है। दोस्तों, जो ऊपर स्थल मंडल में चिपकाया गया चित्र था वो आप जैव मंडल में चिपका सकते हैं और ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है वह जैव मंडल कहलाता है। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जैव मंडल के कितने भाग हैं? 3। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है उसे कौन सा मंडल कहते हैं? जैव मंडल। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जैव मंडल में सम्मिलित है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या उपयुक्त सभी। जल के क्षेत्र को कहते हैं जल मंडल या स्थल मंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडल में होता है, सत्य या असत्य। स्थल मंडल क्या है? जैव मंडल क्या है? गृह कार्य में लिखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के मंडलों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।